हाय गाइस, दिस इज़ उबैद एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ थ्री के कंसेप्ट को। तो बेसिकली आईसीटी कंसेप्ट्स की जो फाउंडेशन है वो यही पावर ऑफ थ्री का कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअल में ये कंसेप्ट है क्या, इसको हम जो है डिटेल से इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये थ्री फेजेस पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें थ्री फेजेस होती हैं। सबसे पहले जो फेज़ होती है वो होती है अकोमुलेशन फेज़। इस फेज़ के दौरान जो स्मार्ट मनी होती है वो जो है ऑर्डर्स को अकोमुलेट कर रही होती है। अगर बाय डे है तो वो बाय ऑर्डर्स को अकोमुलेट कर रही होती है, और अगर सेल डे है तो वो सेल ऑर्डर्स को जो है अकोमुलेट कर रही होती है। तो इसी तरह जो है सेकंड फेज होती है रेंज एक्सपेंशन। ये वो फेज होती है जिसके दौरान जो है प्रॉफिट बनता है, या डायरेक्शनल बाइस जो होती है हमारी किस डायरेक्शन में मार्केट ने जाना है तो मार्केट उस डायरेक्शन में जाती है। तो इसको जो है हम प्रॉफिट रिलीजिंग फेज भी बोलते हैं। जो थर्ड फेज है हमारा वो होता है द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इस फेज के दौरान जो है स्मार्ट मनी, मतलब जिन ऑर्डर्स को उसने पहले अकोमुलेट किया था, अब वो उनको क्लोज कर रही होती है। तो इसको हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। तो अगर हम गौर करें तो नॉर्मली जब दिन ओपन होता है, यानी न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन, उस वक्त जो है इसको यहाँ पर अकोमुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर बाय डे है तो मार्केट में हमें एक जुड़ा स्विंग नज़र आएगा, एक अचानक सा इंपल्सिव मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन में नज़र आएगा। और जितने भी डम मनी यानी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पर डॉज हो जाते हैं, डिच करवा देती है स्मार्ट मनी उन्हें, और वो यहाँ पर जो है सेल कर देते हैं। तो बेसिकली स्मार्ट मनी उन सबको जो है उनसे बाय कर लेती है। तो यहाँ पर वो बाय ऑर्डर्स को अकोमुलेट कर लेती है। तो एक बात जो है वो सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली है कि स्मार्ट मनी हमेशा डाउनवर्ड मूव्स के अंदर जो है बाय ऑर्डर्स को अकोमुलेट करती है, और अप मूव्स के अंदर जो है स्मार्ट मनी वो जो है सेल ऑर्डर्स को अकोमुलेट करती है। अगर यही एक डाउन डे के लिए होता तो जो है मार्केट यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ओपन हुआ है तो मार्केट एक दफ़ा ऊपर की तरफ इंपल्सिव मूव शो करती, जहाँ पर जो है सेल ऑर्डर्स मार्केट ने अकोमुलेट करने थे। तो अब हम इसको बारी बारी देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले एक अप डे के बारे में बात करें, क्या आज की अगर हमारी जो बाइस है वो अप की है, तो जो है मार्केट जहां पर ओपन होगी वहां से इम्पल्सिवली एक दफ़ा ड्रॉप होगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है अकोमुलेशन हो सकती है, मतलब यहाँ पर कंसोलिडेशन भी आप कह लें हो सकती है। तो वहाँ पर जब मार्केट एक दफ़ा अचानक से ड्रॉप करती है तो जितने भी डम मनी या रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ये समझते हैं कि मार्केट जो है वो ड्रॉप कर रही है, तो वो इस जुड़ा स्विंग के अंदर जो है सेल करना शुरू कर देते हैं। तो स्मार्ट मनी वो इस डाउनवर्ड मूव के अंदर जो है बाय कर रही होती है। अब ये जुड़ा स्विंग किस हद तक होगा, मतलब कितना नीचे मार्केट जाएगी ऊपर जाने से पहले, इसके बारे में एक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, जो कि अगर हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगी और हम आउट ऑफ द बॉक्स से जा सकते हैं। तो बेसिकली आपने इस पोर्शन के अंदर बाय करने की कोशिश करनी होती है। मोस्टली जो है हमें यहाँ पर टर्टल सूप भी नज़र आ जाता है, और किसी ना किसी लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब कर लेती है, या प्रीवियस डे के लो या हाई लो को ग्रैब कर सकती है इस पॉइंट के अंदर। तो बहुत सारी जो रीजंस हो सकती हैं वो ये डिफाइन करती हैं कि मार्केट जो है वो कितना ड्रॉप करेगी। उसके बाद जो है जब मार्केट ओपन से ऊपर चली जाती है तो अब जो है वो अपनी वो डायरेक्शनल बाइस की तरफ जाती है। तो इस पूरी जो रेंज को है हम एक्सपेंशन रेंज भी बोलते हैं, या प्रॉफिट रिलीजिंग फेज भी बोलते हैं। और फाइनली जब क्लोजिंग हो रही होती है तो यहाँ पर स्मार्ट मनी जो है वो जितने भी बाय के ऑर्डर्स उसने अकोमुलेट किए हुए थे उनको अब क्लोज कर देती है। तो इस पूरे मूव को जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। इसी तरह अगर हम एक डाउनवर्ड डे की बात कर लें तो दिस इज द ओपन, और इधर कंसोलिडेशन नज़र भी आ सकती है, समटाइम्स नहीं भी होती। तो आप अचानक से एक इम्पल्सिव मूव देखेंगे ऊपर की तरफ, और अगर आप नोटिस करें कि इस इम्पल्सिव मूव के बाद जब मार्केट कोई लिक्विडिटी हंट करती है या स्टॉप हंट परफॉर्म करती है, अचानक से जब मार्केट दोबारा ड्रॉप भी करने लग जाती है और इस ओपन से नीचे चली जाती है। तो ऐसे केसेस के अंदर जब अप मूव नज़र आता है तो इसको अकोमुलेशन फेज बोलते हैं। इसके अंदर जो है वो सेल ऑर्डर्स को मार्केट जो है अकोमुलेट कर रही होती है,
और जितने भी डम मनी या रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इस पूरे मूव के दौरान जो है वो बाय कर लेते हैं, ये समझते हुए कि मार्केट जो है अब ऊपर जाने वाला है। तो जो मार्केट है उन सबको डॉज करवाने के बाद ड्रॉप करती है, और उसके बाद जो है ये रेंज एक्सपेंशन होती है जिसके अंदर जो है स्मार्ट मनी प्रॉफिट करती है। और जैसे ही जो डायरेक्शनल बाइल्स का जो गोल होता है वो अचीव हो जाता है, तो इसके बाद जो है मार्केट दोबारा से उन ऑर्डर्स को जिनको अकोमुलेट किया हुआ था उनको क्लोज करती है। तो इस फेज को हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं, और यहाँ पर जो है ये क्लोज को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन ऑफ पावर ऑफ थ्री। ये फाउंडेशन कंसेप्ट है आईसीटी कॉन्सेप्ट्स का। और अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए डे ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, चाहे आप वोलेटाइल पेयर फॉर एग्जांपल गोल्ड को ही क्यों नहीं ट्रेड कर लेते। अगर आप इस पावर ऑफ थ्री के कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो जो है आपके लिए डे ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ऐसा क्यों होता है कि मार्केट जो है वो जब अप मूव आ रहा होता है तो स्मार्ट मनी उस वक्त क्यों सेल कर रही होती है? क्योंकि इन सब जो ट्रेडर्स को, जो रिटेल ट्रेडर्स डम मनी यहाँ पड़ी होती है, उनको मार्केट एज अ लूजर के तौर पे ट्रीट करवाना चाहती है। मार्केट नहीं चाहती कि वो लोग जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट बनाएं। तो इस किस्म के जो है जुडा स्विंग नज़र आ जाते हैं। तो अगर हमें हमारे माइंड में पावर ऑफ थ्री का कंसेप्ट होगा तो जो हम इजीली जो है डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जो है हम चार्ट्स पर जाकर इसको मज़ीद देखते हैं। अब हम जो है चार्ट पर आ गए हैं। तो अगर आप नोटिस करें, ये जो चार्ट है ये गोल्ड का चार्ट है और डेली का टाइम फ्रेम है। तो हम ऐसा करते हैं कि कैंडल्स की बजाय जो है बार्स को क्लिक कर लेते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ कंटेंट। आपको जो है ये करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये किस तरह से जो है पावर ऑफ थ्री का कंसेप्ट वर्क करता है। तो अगर आप किसी भी दिन पर जो है फोकस करेंगे, किसी भी दिन पर आप फोकस करें, चाहे वो यहाँ पर ही क्यों नहीं है, तो अगर मार्केट ने पहले किसी भी दिन पे अगर हम फोकस करते हैं, लेट्स सपोज थोड़ा इधर से कर लेते हैं, तो यहाँ पर मार्केट ओपन होती है और ड्रॉप करती है, और उसके बाद ये डायरेक्शनल बाइस है जो कि ऑल टाइम हाई जो था प्रीवियस उसको ब्रेक करती है। उसके बाद जो है मार्केट वापस आती है और यहाँ पर क्लोज हो जाती है। तो ये वाली जो फेज़ है ना, ये अकोमुलेशन फेज़ है, और ये वाली जो फेज़ है ये है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, और ये जो है ये रेंज एक्सपेंशन थी। सिमिलरली अगर हम डाउन डेज के ऊपर जो है फोकस करें, तो यहाँ पर ओपन है और उसके बाद जो है मार्केट अप जाती है, तो ये जुडास स्विंग था। और उसके बाद जो है आपको एक डाउन मूव नज़र आता है और यहाँ पर जो है मार्केट क्लोज करती है। सिमिलरली नेक्स्ट डे, क्योंकि अब यहाँ पर जो है लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो नेक्स्ट डे जो है मार्केट यहाँ पर ओपन करती है, ऊपर जाती है, जिसको हम जुडास स्विंग कहते हैं, और उसके बाद जो है ड्रॉप करती है, और ये जो लिक्विडिटी है इसको लिक्विडेट करने के बाद यहाँ पर क्लोज हो जाती है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ भी नोटिस कर लें तो जो डे है वो यहाँ से ओपन होता है, पहले जो है वो प्रीवियस डे की हाई को ब्रेक करता है, उसके बाद नीचे आता है, जो प्रीवियस डे की लो है उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट डे भी देखें तो यहाँ पर ही सेम जगह पर ओपन होता है, प्राइस पहले जो है वो ड्रॉप करके इन दोनों को क्लियर करती है, और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जाती है और यहाँ पर क्लोज हो जाती है। सिमिलरली अगर हम देखते जाएं तो काफ़ी अच्छी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम अभी मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किस तरह से ओपन और क्लोज हो रहा है डेली बेसिस के ऊपर। तो जो है हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे भी जाकर इसको मज़ीद अच्छे से देख सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल यहाँ भी देख लें तो यहाँ पर ओपन हो रहा है डे बाई डे है, तो नीचे आने के बाद इन दोनों को जो है स्टॉप हंट करता है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक बड़ा सा बाय नज़र आ रहा है। और आप इसको मज़ीद देख सकते हैं इस हवाले से। तो अब जो है ज़रा नॉर्मल जो है हम कैंडल्स के ऊपर आ जाते हैं और लोअर टाइम फ्रेम्स पे भी चले जाते हैं, 15 मिनट पे आ जाते हैं फॉर एग्जांपल। अगर हम यहाँ पर नोटिस नोटिस करें तो ये प्रीवियस डे है,
क्योंकि आज के दिन में अभी जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, ऑलमोस्ट एशियन सेशन का एंड हुआ है। यहाँ पर इसने लिक्विडिटी जो है वो ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ज़रा सा टर्टल सूप नज़र आया है इस ऑर्डर ब्लॉक तक। तो अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को जूम करें तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है और उसकी वजह से हमें यहाँ पर रिएक्शन नज़र आ रहा है इस ऑर्डर ब्लॉक का। जो ये तो आज का दिन है, इसको छोड़ के हम ज़रा प्रीवियस देख लेते हैं। अब ये देखें, ये है कल का दिन, यहाँ पर एशियन सेशन है, आपको कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो सेशन मार्क हुए हैं, ये यहाँ पर एक जो है इंडिकेटर लक्स एल्गो वालों का, यही नाम लिख के आप सर्च करेंगे यहाँ पर इंडिकेटर्स पर तो ये आ जाएगा। तो अगर आपको डेली मार्क करना पसंद नहीं है, कि आप एशियन सेशन वगैरह मार्क नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली इसको ऐड कर लें। तो ये सब कुछ जो है वो आपके लिए सारे जो हैं वो उनको ये मार्क कर देता है खुद ही से। तो इसकी सेटिंग जो है वो मैंने इस तरह से रखी हुई है, सिर्फ सेकंड्स और मिनट्स के चार्ट्स के ऊपर मैं इनको देखना चाहता हूँ, और आवर्स और डेली के ऊपर ये मैसी हो जाते हैं। तो डेली पर तो देखने का तुक नहीं बनता, लेकिन आप आवर्स पे देख सकते हैं, लेकिन मैंने खाली मिनट्स और सेकंड्स पे इसको अप्लाई किया हुआ है। तो जैसे ही अगर मैं 1 आवर का जो है चार्ट उसको क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएंगे इस सेटिंग की वजह से। तो सिमिलरली 15 मिनट पे, क्योंकि डे ट्रेडिंग जो है वो सारी 15 और 5 मिनट्स पे हो रही होती है। तो अगर हम नोटिस करें, जो डे का ओपन होता है वो 12 बजे होता है, तो ये 12 बजे की कैंडल है, यहाँ पर जो है डे ओपन हुआ है नेक्स्ट डे। तो उसके बाद अगर हम देखें तो स्मार्ट मनी ने क्या किया, यहाँ पर आपको एक अप मूव नज़र आ रहा है और उसके बाद एक अप मूव नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, ये सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल्स है, जिसके बाद हमें जो है डाउन मूव नज़र आया था। तो ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइस ने क्या किया लंदन सेशन के स्टार्ट होने से पहले, तो उसने इन दो जगहों पे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना बाई साइड, इसको हंट किया है, प्लस इस फेयर वैल्यू गैप में गई है, और यहाँ पर जो है हमें एक ऑर्डर ब्लॉक से नाइस रिएक्शन नज़र आया है। अब हम यहाँ पर ही जो है सेल के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब टारगेट क्या कर सकते हैं, पूरे दिन की डायरेक्शनल बाइस अगर आप देखें तो ये सारा मार्केट मेकर मॉडल चल रहा है। ये कंसोलिडेशन है, उसके बाद यहाँ पर अकोमुलेशन फेज़ है, ये अकोमुलेशन फेज़ है, ये अकोमुलेशन फेज़ है, तो उसके बाद जो है स्मार्ट मनी रिवर्सल है। तो हम बेसिकली ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ये आल्सो प्रीवियस डे की लो भी है ये, और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। तो आप इस फेयर वैल्यू गैप को टारगेट कर सकते हैं। तो ये पूरे लंदन ओपन में मार्केट अच्छी तरह से ड्रॉप हुई है, ये जो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है यहाँ तक, और उसके बाद जो है न्यूयॉर्क सेशन से पहले जो है क्योंकि न्यूज़ थी उसके अंदर, तो न्यूज़ के लिए प्राइस क्या करती है, एक दफ़ा जो है ऊपर जाकर यहाँ पर जो है टर्टल सूप की तरह से नज़र आती है, और यहाँ पर देखें तो एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो आप देखेंगे ये 50% जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है उस तक गई है, और लोअर क्वाड्रेंट जो होता है ना इस फेयर वैल्यू गैप का, उस तक गई है। जो बेस्ट सेल्स होती है ना वो लोअर क्वाड्रेंट तक की होती हैं, कि 50% से बिलो बिलो या 50% तक अगर फिल हो गया तो आप उसमें एंट्री ले लें, तो वो बेस्ट सेल्स होती हैं। तो वो यहीं से वापस रिवर्स कर जाती हैं, जो फेयर वैल्यू गैप उसको कम्प्लीटली फिल नहीं करती। तो अब जब न्यूज़ रिलीज़ हुई थी उस वक्त तक जब मार्केट वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉप कर चुकी थी। अगर हम फिबोनाची की हेल्प से मार्क करें उसको, मार्केट यहाँ तक ड्रॉप कर चुकी थी। जैसे न्यूज़ रिलीज़ हुई है तो मार्केट ने इस 50% से ऊपर गई, और यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप है इसको मार्केट ने जो है वो फिल किया था। तो यहाँ पर मैंने खुद एंट्री प्लेस की थी और इसको टारगेट किया था, और ये जो फेयर वैल्यू गैप था वो फिल हो गया था। तो उसके बाद जो है आइडियल केस तो मैं खुद भी ये चाहता कि प्रीवियस डे लो को जो है टेक कर ले, स्वीप कर दे, लेकिन इसने नहीं किया। यहाँ पर लिक्विडिटी इंजीनियर की, और यहाँ से जो है नेक्स्ट डे चल पड़ा है। तो सिमिलरली अगर हम हर दिन को देखें तो आपको यही सीन नज़र आ रहा है। अब ये देखें, ये एशियन सेशन है, एशियन सेशन के अंदर जो है हमें एक डाउन मूव नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। अगर हम न्यूज़ को माइंड में लेके आए कि इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन में न्यूज़ है, तो उसके हवाले से अगर न्यूज़ ना होती तो हम सिंपली इस फेयर वैल्यू गैप में डाउन की एंट्री ले लेते और इस लो को टारगेट करते, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ है, हमें पता है कि स्मार्ट मनी ने जो है पहले ड्रॉप किया है, और उसके बाद जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद ड्रॉप करती है, और यहाँ से दोबारा से ऊपर जाती है और यहाँ पर कंसोलिडेट कर जाती है।
जैसे ही न्यूज़ रिलीज़ होती है तो आपको खुद पता है कि मार्केट ऑलरेडी ड्रॉप कर चुकी है। तो बेसिकली ये ऊपर जाना चाहती है। जो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था जिस पे मेरी काफ़ी देर से उस दिन नज़र थी, तो ये वहाँ तक गई है और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें रिवर्सल नज़र आया और काफ़ी शार्प रिवर्सल था, जिसने इस लो को भी टेक किया, हाई को भी टेक किया प्रीवियस डे के और लो को भी। तो सिमिलरली अब अगर हम इस दिन के ऊपर फोकस करें तो यहाँ अगर हम देखें 12 बजे की कैंडल ये है, तो ये ओपन है। ओपन के बाद अगर हम नोटिस करें तो ये कैंडल जो है इसने जो है एशियन सेक्शन की जो हाई है उसे ब्रेक किया है। अब ये डीलिंग रेंज बन गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं इस डीलिंग रेंज को मार्क करूं, ये पूरी डीलिंग रेंज है। क्योंकि ये जो मूव है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसने इसकी बाय साइड को भी अटैक किया है एशियन सेशन के और सेल साइड को भी। तो अगर हम देखें इस पूरी डीलिंग रेंज में हमें दो फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहे हैं, एक अपर है और एक लोअर है। तो जो लोअर फेयर वैल्यू गैप है इसके भी अगर 50% तक मार्केट आती है तो हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये बेस्ट एंट्री थी क्योंकि मार्केट काफ़ी हैवी होती है। अगर मार्केट ने काफ़ी अच्छा ड्रॉप करना है तो वो जो है ऊपर तक आके फेयर वैल्यू गैप जो प्रीमियम में पड़े इनको फिल नहीं करती। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना नाइस रिएक्शन नज़र आया क्योंकि मार्केट काफ़ी हैवी थी और उसने ये जो प्रीवियस डे की लंदन ओपन था उसको पिक किया। और सिमिलरली अगर हम जाते जाएं, अब यहाँ पर देख लें क्योंकि मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाना था उससे पहले जो है मार्केट एशियन सेशन के बाद ड्रॉप करती है। ये लंदन ओपन है, यहाँ पर कंसोलिडेशन नज़र आ रही है और जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये जो है ये अप क्लोज कैंडल ये वाली, क्योंकि इसका वॉल्यूम थोड़ा बड़ा है और कैंडल भी बड़ी है तो ये एज अ ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे वर्क कर रही है। तो सारी प्राइस जो वो यहाँ पर रुक जाती है अनटिल न्यूयॉर्क सेशन का स्टार्ट होता है। तो यहाँ से जो है हम ये रिएक्शन देखते हुए कि ये टाइम डिस्टॉर्शन है बेसिकली कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुक रही है, हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे बाय की और इस हाई को टारगेट कर सकते थे इजीली। तो ये सिंपली एक कंसेप्ट है, अगर आप बार बार पीछे जाते जाएंगे तो आपको ये कंसेप्ट जो है मज़ीद जो है वो बेहतर तरीके से नज़र आता जाएगा कि किस तरह से जो है मार्केट वो पावर ऑफ थ्री के कंसेप्ट की रिस्पेक्ट करती है। चाहे हम किसी भी दिन आ जाए, आप यहाँ ही देख लें कि ये एशियन सेशन है और उसके बाद जो है मार्केट एक अप मूव शो करती है और जो हमारा ओपन था वो यहाँ पर था इस कैंडल के ऊपर। तो उसके बाद जो है मार्केट में ड्रॉप है और यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन है और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। तो इस फेयर वैल्यू गैप में एंट्री ले सकते थे और उसके बाद जो है मार्केट ने ड्रॉप किया तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक हम टारगेट कर सकते थे। सिमिलरली अगर आप पीछे जाते जाएंगे तो आपको ये जो एग्जांपल्स हैं ये बहुत ज़्यादा विजिबल होंगी। तो ये था बेसिकली आईसीटी का जो पावर ऑफ थ्री का कंसेप्ट है जिसको हम मोस्टली जो है डे ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करते हैं। और बस इसका मेन कंसेप्ट यही होता है कि अगर आपकी जो डायरेक्शनल बाइस वो अप की है, अगर आपकी डायरेक्शनल बाइस अप की है तो आपके माइंड में एक दफ़ा ये होना ज़रूर चाहिए कि मार्केट जो है वो पहले ड्रॉप करेगी और जितने भी ट्रेडर्स हैं जिनकी पोजीशन प्रॉफिटेबल होने वाले हैं उन सबको नॉकआउट करेगी और उसके बाद अप मूव देगी। इसी तरह अगर आपकी डायरेक्शनल बाइस डाउन की है तो आपके माइंड में एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि जो है मार्केट एक दफ़ा अप मूव शो करेगी ताकि जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनको मार्केट से निकाल दिया जाए और उसके बाद जो है मार्केट जो अपना ओरिजिनल डायरेक्शनल मूव है उसको शो करेगी। तो इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। आप बार बार पीछे जाकर देखें और ये जो मैंने आपको इंडिकेटर बताया किल जोन्स का ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि अगर आप इसको ओपन कर लेंगे या आपके चार्ट पे आ जाएगा। जो आपकी दिक्कत होती है ना कि आप एशियन सेशन को अलग मेंशन करते हैं, लंदन सेशन को अलग, न्यूयॉर्क सेशन को अलग, ये न्यूयॉर्क ओपन की जो ये विंडो है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि जो न्यूयॉर्क सेशन ओरिजिनल होता है वो यहाँ आके क्लोज होगा कहीं 4 PM के ऊपर। और प्लस जो आपने यहाँ पर अपना टाइम जोन भी है वो UTC-4 सिलेक्ट कर लेना न्यूयॉर्क का। तो अब आपका जो सारा अलाइनमेंट हो गया ना वो आईसीटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं पीछे जाके और लिक्विडिटी के कंसेप्ट्स को और माइंड में रखते हुए इस पावर थ्री के कंसेप्ट्स को अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपकी जो डे ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।